अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक ठाक मज़े में खुशबाश। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। जी, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब होता है। जल्दी जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जिसने नहीं भी करना ना वो भी कर दे मेरे कहने पे, ठीक है। और जी, आज की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो है शायद दिन फ्रूट लाए थे, तो सबसे पहले कह रहे थे जैसे ही अनार आते हैं ना घर में, तो कहते हैं सबसे पहले मुझे जो है वो अनार छिल के दो। तो मैं अनार छिलने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए, चारों साइड से हम लोग कट लगा लेंगे। चारों साइड से जब एक, जैसे हम सेब को 4 कट लगाते हैं ना, इस तरीके से इस अनार को भी चारों साइड से हम लोग कट लगा लेंगे। कट लगा के फिर इसे जो है वो आराम से जब इसे खोलते हैं ना, तो ये आराम से खुल जाते हैं। ये देखें, ऐसे ये देखें खोल रहे हैं ना हम लोग चारों साइड से इस तरीके से, तो ये आराम से खुल जाते हैं। और इनके जो दाने हैं वो बस ऐसे खोलते जाते हैं और ये आराम से इनके दाने निकलते जाते हैं। वरना अनार छिलना मतलब अज़ाब लगता है, अज़ाब, क्योंकि अनार के दाने बहुत मुश्किलों से निकलते हैं। लेकिन जब इनके ये हम लोग 4 हिस्से कर देते हैं ना, तो ये आराम से इनके दाने निकलते जाते हैं। लेकिन जब हम लोग अनार छील रहे हैं और बीच में से कोई आके खाता जाए, गाता जाए, फिर कितना गुस्सा आता है। हम लोग छीलते जा रहे हैं, खासतौर मूँगफली का भी ऐसा ही होता है। जब छीलते जाएँ और अगला बंदा कोई खाता जाए, और फिर अनार का भी ऐसा ही होता है। और ग्रेप फ्रूट का भी ऐसा ही होता है। हम लोग छीलते जाते हैं, अगर कोई बीच में से आके खाता रहता है, तो हम लोग कहते हैं हटो, पहले हम लोगों को छीलने दो पूरा। जैसे दाने हम निकाल लें, तो फिर हम लोग जो है वो आप लोगों को खाने देंगे। अब ये देखिए, मेरे दाने तो आराम से कितनी आराम से इसके दाने निकले जब हम लोग 4 पार्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे दाने निकाल, ये अनार जो है ना, इसलिए मैं इस टाइम पे खा रही थी कि कर रही थी, क्योंकि सायदे ने तो एक तो कहा था कि मुझे जो है जल्दी से मुझे अनार छील के दो, क्योंकि अनार जो कोई मीठा निकल आता है, कोई खट्टा निकलता आता है। तो उम्मे फरवा वालों को सबको जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खांसी हुई हुई थी। ये ट्यूशन पे थे, इसलिए मैंने जो है ना, मैंने सोचा चलिए अब जल्दी-जल्दी से जो है वो अनार मैं छील देती हूँ। तो अभी मैं अनार छील ही रही थी, तो जी साहिदन आ गए कि आके पास बैठ गया। मैंने कहा यार ये क्यों बैठे हैं पास में, मैं हैरान। लेकिन फिर मुझे समझ आया, अच्छा ये अनार खाने को बैठे हैं। मैंने सोचा था मैं साथ-साथ व्लॉगिंग करती जाऊँगी ना, लेकिन वो साथ आके बैठ गए थे। तो बच्चे, अक्सर बच्चे होते हैं तो वॉइस ओवर, मैं कहती हूँ कि वॉइस ओवर ना करूँ, लेकिन बच्चे होते हैं तो वो फिर शोर इतना होता है, फिर वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ यार ये जो दूसरे हैं कैसे ये मतलब विदाउट वॉइस ओवर जो है वो व्लॉग कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं भी बच्चों के साथ इंशाल्लाह जल्दी-जल्दी से ही जो है वो कर लूँगी। व्लॉगिंग वो ओवर वॉइस ओवर जो होती है ना, तो वो थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, एडिटिंग करना ये वो थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है। लेकिन खैर साथ-साथ वीडियो भी बनाते जाते हैं, ये भी कर लेते हैं, इतना ही बहुत है हम लोगों के लिए। जो हाउसवाइफ़ होती है ना उनके लिए तो ये मैं कहती हूँ बस सलाम है। इतना टाइम लग जाता है हम लोगों को, पहले वीडियो बनाओ, फिर जो काम 5 मिनट का होता है ना वो 15 मिनट में चला जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में। कभी कैमरा नहीं सेट बैठ रहा होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। ये जो वीडियो बनाते हैं ना उनको पता है कि भई कभी क्या क्या, कभी एक ट्राइपॉड लगाओ, कभी दूसरा लगाओ, कभी तीसरा, समझ में नहीं आता, कभी हाथ में मोबाइल पकड़ो। मैं तो अक्सर औकात जो है ना वो हाथ में मोबाइल पकड़ लिया करती हूँ। समझ में ही नहीं आता है कि भई कैसे मोबाइल। अब देखें जी, साहिदीन साहब आके बैठ गए और जी अब दाना-दाना करके और शुरू हो जाएँगे। मैंने कहा नहीं, आपको हाथ नहीं लगाने दूँगी मैं। लेकिन बैठ गए, फिर मैंने कहा अच्छा यार चलें खा लेंगे, आपके लिए छील रही हूँ, आप खा लें, आराम से खा लें। ख़ैर फिर हम लोगों ने जो है वो एक ही अनार छीला था, एक ही अनार छील के जो है वो हम लोगों ने खा लिया था। फिर जो है वो शाम को फिर अलग से भी मैंने जो है ना वो फ्रूट काटा था, तो उसमें जो है वो बच्चों ने 7 अनार खा लिया था। ये मेरी सास वालों की टैंकी, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, उनका जो पाइप लीकेज हो रहा था, सारा हमारा बाथरूम तबाह हो जाता है, तबाह, तबाह, तबाह। फिर हम लोग शाम को चले गए थे पार्लर पार्लर गए थे, तो पहले डॉक्टर के पास गए थे, जिनको डॉक्टर को दिखाना था, उम्मे फव्वा को भी दिखाना था और जॉन को भी दिखाना था। और जॉन को टेम्परेचर हो रहा था काफ़ी दिन से, और फिर जो है वो उम्मे फरवा का भी जो है वो ना यूरिन बहुत जल्दी पास कर देती है, इसलिए ना इसको भी दिखाना था डॉक्टर। फिर हम लोग वहीं से जो है वो पार्लर भी गए थे। जो पार्लर गए थे तो जो ये लेट गई थी कि मम्मा मैंने भी जो है वो फेशियल करवाना है। ये यहाँ पे ना इसका हाथ आ गया था, फिर मैंने एकदम जो है ना वीडियो हटा दी थी दरवाज़े में।
फिर जी हम लोग आ गए घर, फिर जी घर की रूटीन काम, 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 काम। मैं तो सारा दिन काम, जिनके बच्चे छोटे हों सारा दिन काम, 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 काम होता है। लेकिन मेहनत भी तो करनी है यार, क्या करें अब डेली व्लॉग भी डालना है, मेहनत भी करनी है, तो इसलिए मैं कहती हूँ मुझे आप लोग फुल सपोर्ट करें, आपकी फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, 1000% सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह किया करें। यहाँ पे जो है वो मैंने जो रखा था हम लोगों का ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर ये ट्री होता है ना, फ्लावर्स भी होते हैं, ट्री भी होता है, तो उसे मैं सर्फ़ में डाल के वॉश कर लेती हूँ। फिर इस तरीके से शॉवर के थ्रू मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से वॉश करना बहुत ईज़ी हो जाता है। फिर उसे उल्टा लटका देती हूँ, जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़े के हैंडल में, वहीं पे लटका देती हूँ। और उस दिन मैंने जो है वो लाउंज की दीवारें जो साफ़ की थी, आज फिर मैंने जो है वो कमरे की दीवारें साफ़ की। लेकिन कमरे की दीवारें जब साफ़ कर रही थी ना, तो सारा कलर उतर रहा था और यकीन करें सारा मेरा स्काउच ख़त्म हो गया था, लेकिन हाथ टूट गए थे। लेकिन ये आधा मेरा रूम क्लियर हुआ, आधा फिर भी नहीं हुआ। आधे रूम से मैंने जो है वो विम डाल-डाल के और पता नहीं कैसे मैंने इतनी मुश्किलों से मैंने ये आधा रूम भी क्लियर किया है। इतना गंदा लग रहा था, शायद में बोल रहे थे पूरा कलर उतर रहा है। मैंने कहा खैर कलर उतर जाए लेकिन गंदा तो नहीं लगेगा। फिर शुक्र है, थैंक गॉड इस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था, हाथ वैसे ही ख़त्म हो गए थे मेरे काम कर के। फिर साइदन के मामू के हाथ से वो बिरयानी आ गई थी, उन्होंने वो न्याज़ की थी, बीफ बिरयानी आ गई थी, वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खा ली थी। और फिर यहाँ पे जी कस्टर्ड भी बनाया था। फिर आज कस्टर्ड में दूध बॉयल हो गया, लेकिन मीठा मैं जब भी कुछ भी मीठा बनाऊँ ना तो मैं नीडो ज़रूर डालती हूँ। नीडो से हमेशा जो है ना वो टेस्ट दोबाला हो जाता है मीठा बनाने से। नीडो मैं मस्ट डालती हूँ, नीडो का जो पैकेट होता है वो पाउडर वाला दूध नीडो वाला, ठीक है? वो मैं ज़रूर डालती हूँ, तो उससे मज़ा जो है ना दुबाला हो जाता है। और जेली की डेकोरेशन तो आपको पता है मस्ट होती है, बच्चे हों और जेली ना हो। फिर एक साइड पे मैंने जेली रख दी थी बनने के लिए और दूसरी साइड पे जो है वो मेरा कस्टर्ड बनता जा रहा था। जेली हमेशा अपोज़िट कलर की ही बनाती हूँ। अगर मैं कस्टर्ड ग्रीन बनाती तो जेली जो है वो रेड बना लेती, अपोज़िट कलर होते हैं जेली के और कस्टर्ड के हमेशा से। तो फिर जो है वो हम लोगों का जो है वो कस्टर्ड जो है वो एग बीटर से मैं ना ज़्यादा काम कर रही होती हूँ, वो बहुत काम आता है एग बीटर, क्योंकि वो जो छोटे-छोटे वो बनती है ना गुठलियाँ, वो नहीं फिर बन रही होती। अब ये देखें हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि हम लोग फ्रिज में रखेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। जब ये ठंडा हो गया, जलेबी हमारी ठंडी होगी, अब आ जाते हैं हम लोग डेकोरेशन पे। और मैं कहती हूँ कि चीज़ डेकोरेट अच्छी होनी चाहिए कि बंदे का खाने को दिल भी चाहे। फिर सेब और ये हाँ, केले, ये फ्रूट तो आया था। फिर वो मैंने डाल दिया था। फ्रूट वाला जो होता है ना, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी शौक से खा लेते हैं। जेली वगैरह ये सब चीज़ें जब इसमें हम लोग डालते हैं ना, तो ये देखिए किस तरीके से मैंने कटिंग की है। इसके स्क्वायर वाले जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे और ये डेकोरेशन में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग फुल जमा लिया करें। गरम-गरम अगर हम लोग डालते हैं तो इस तरीके से जो है ना इनकी डेकोरेशन अच्छी नहीं बैठती है। डेकोरेशन मस्ट होती है इनकी, प्रेज़ेंटेशन मैं जब भी कहूँ खाना जब हो ना प्रेज़ेंटेशन मस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जितनी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी खाने का मज़ा उतना ही दोबाला हो जाएगा। आज मेरे फादर इन लॉ का जो ना वो सालाना था, तो इसलिए हम लोग जो है मोस्टली मदरसे वगैरह में ही सिपारे वगैरह पढ़वा लेते हैं और सैलानी वेलफेयर और इन्हीं जो है ना, हम लोगों का ये होता है कि हम लोग इनको देंगे, क्योंकि बाकी हमारे हैं जैसे और दूसरों जैसे वो तो डेली बेसिस पे खाते रहते हैं। हम लोगों को होता है कि हम लोग वेलफेयर्स में ज़्यादा दें, तो ख़त्मा हम लोग घर में ही दे देते हैं। ये मज़दूरों के लिए मैंने रेडी किया था। ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।